हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और आज देखिए जो है हम लोग बहुत खूबसूरत सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो कि औसत से संबंधित है, यानी कि एवरेज। तो सवाल को करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर ये औसत होता क्या है। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिनको औसत के बारे में ना पता हो। ये कैसे निकाला जाता है कि कोई संख्या दे दे के एग्जामिनर पूछ लेता है कि औसत ज्ञात करो। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि औसत होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है, औसत कैसे निकाला जाता है। देन उसके बाद खूबसूरत सवाल है हमारे पास, इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा बिना एक्स वाई जेड के, ऐसे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड अज्यूम करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्विक आंसर चाहिए। मतलब 5 से 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन तेज है तो 5 सेकंड में, नहीं तो 10 सेकंड में आप निकाल पाएंगे। बस मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुननी है, अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में, है ना। और आप चाहें तो अपनी बुक से और भी क्वेश्चन ऐसे सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि औसत कैसे निकाला जाता है। एग्जामिनर कुछ संख्या दे के आपसे डायरेक्ट एवरेज भी पूछा जा सकता है, बट आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव लेवल का ज़माना है, ऐसी चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कम से कम पता होना चाहिए औसत निकाला कैसे जाता है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएँ दे रखी हैं, 1 2 3 4 5। एग्जामिनर पूछेगा इनका औसत बताओ, इनका आपसे औसत पूछा जाएगा कि औसत क्या है। तो देखिए एवरेज बराबर होता है, फार्मूला आप कह लीजिए इसको, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी संख्याओं का आपको एवरेज निकालना है यानी औसत निकालना है, तो आप क्या करिए, पहले सभी संख्याओं को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनको भाग दे दीजिए जितनी संख्या है वो 1 2 3 4 5, तो आपको डायरेक्ट औसत मिल जाएगा। ऐड करिए, 5 4 9 1 10, दोबारे 3 15 और बटे 5 5 3 15, यानी कि औसत कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से औसत निकाल सकते हैं। आपको जो भी संख्याओं का औसत निकालना है तो आप ऊपर सबको ऐड कर दीजिए और जितनी भी संख्याएं हैं यानी जितने भी पदों की संख्या उससे भाग दे दीजिए, तो आपको उन संख्याओं का औसत मिल जाएगा, ठीक है ना। आप याद कर पाएंगे, संख्या दे के अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं, है ना, लल्लू सवाल नहीं आते हैं। ये भी लल्लू सवाल ही है, बट करने के तरीके पे डिपेंड करता है, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से दोगुनी है, यानी कि 3 संख्या है, तो मैं मान के चलता हूँ ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, 3 संख्याओं में से पहला दूसरे से 2 गुना है, यानी कि पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है, अगर दूसरी संख्या 1 रही होगी तो पहली संख्या 2 गुनी ही थी तो 2 हो जाएगी। भाई कहा है ना कि पहली दूसरी से 2 गुनी है, यानी अगर पहली जो है दूसरी से 2 गुनी है, अगर दूसरी मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1 रही है तो पहली 2 गुनी 2 हो जाएगी। और तीसरे का आधा है, अभी पहले की ही बात हो रही है, पहला दूसरे से 2 गुना और तीसरे का आधा है, यानी कि जो पहली संख्या वो तीसरे से आधी है। तो आप बताएंगे कि तीसरी 4 रही होगी तभी तो इसका आधा है, पहली संख्या 2 होगी। क्लियर इतना। अब मेरे पास पहली संख्या हो गई 2, दूसरी संख्या हो गई 1, तीसरी संख्या हो गई 4। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यानी तीनों संख्याओं का औसत 56 है, आपको पहले और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए भाई, औसत कैसे निकालते, तो मैंने अभी भी आपको बताया, ऊपर जिसका जो औसत निकालना तो उनको जोड़ दो। मुझे इन 3 संख्याओं को औसत निकालना तो इनको जोड़ दो, 4 2 6 1 7, इसको भाग दे दो जितनी संख्याएं हो, जैसे यहाँ पे 5 संख्याएं थी, 1 2 3, इनको मैंने 3 से भाग दे दिया, इससे क्या आ जाएगा, औसत ही तो आएगा। औसत आपको 56 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 7 कम 7 7 8 56, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 24, यानी आपकी पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 2 है, अगर 1 24 के बराबर है तो 2 कितना हो जाएगा,
तो आप एक जैसे 24 के बराबर है तो 2 48 के बराबर हो जाएगा, यानी पहली संख्या 48 हो गई, ठीक है। और दूसरी संख्या एक ही है तो एक की वैल्यू आपके पास 24 आ गई, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी। तीसरी संख्या 4 है, अगर एक की वैल्यू 24 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 चौके 96। मैं टेबल पढ़ लेता हूँ, 4 4 जा 16 है ना, और 4 2 जा 19, यस, यानी कि पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 24 है और तीसरी संख्या 96 है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहले और तीसरे का अंतर ज्ञात करिए। तो पहले और तीसरे में कितने का अंतर है, आप देख सकते हैं दोनों में 48 का गैप है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब निकालने की ज़रूरत क्या थी भाई, आपसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या तो पूछी नहीं गई, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि आपसे कोई भी संख्या पूछ ली तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना था, पहली और तीसरी में अंतर बताना था। तो आपने यहाँ तक कर लिया कि एक की वैल्यू 24 आ गई, पहली संख्या 2 थी और तीसरी संख्या 4 थी, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है। तो अगर एक 24 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 हो जाएगा 48 के बराबर। आप यहाँ से डायरेक्ट 48 आंसर बता सकते थे, आपको इन तीनों को निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप इन संख्याओं के किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से तीनों संख्याएँ पता करेंगे, फिर आपसे जो पूछा जाए आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा, है ना, क्योंकि बिना XYZ के हो जाए इससे अच्छी क्या बात है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि इसके दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिले इस वीडियोज़ का। ऐसे में और क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा जो कि एवरेज से रिलेटेड होंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हों, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।